श्री गुरुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सबके जीवन में गुरु का अत्यंत महत्व है। गुरु ज्ञान है, गुरुदेव हैं, गुरु अंधकार में प्रकाश है। गुरु ईश्वर के द्वारा प्रदत्त ऐसी शक्ति है जो जीव को सन्मार्ग की ओर ले जाते हैं और ईश्वर से मिलने का और मुक्ति का मार्ग भी दिखाते हैं और वो युक्ति बताते हैं जिससे मन की शांति और ईश्वर के प्रति प्रेम, विश्वास और उनसे मिलन का रास्ता भी खुल जाता है। वो रास्ता भी मिल जाता है और संसार की जो बाधाएं हैं उनसे भी मुक्ति मिल जाती है। हमारे जीवन में प्रथम गुरु तो हमारी माँ होती हैं, जो जीव को धरती पर लाकर उसका पोषण करती है, सभी संबंधों से परिचय कराती हैं, संस्कार देती हैं, ज्ञान देती हैं और किसी शारीरिक परेशानी के समय वो एक परी के समान या देव दूत के समान हमारे पास आकर के हमारे उस कष्ट का भी निवारण कर देती हैं। थोड़ा सा बड़ा होने पर ज्ञानवान बनाने के लिए विद्यालय में भेजना, विद्याध्ययन के लिए स्कूल भेजती हैं, जहाँ विभिन्न गुरुजनों से हम विभिन्न विषयों में ज्ञान प्राप्त करते हैं। वहाँ हमें गुरुजन अपना संपूर्ण ज्ञान प्रदान कर देते हैं। ज्ञान तो प्रदान करते हैं लेकिन हमारी योग्यता के अनुसार ज्ञान प्रदान, वो तो अपना पूर्ण ज्ञान हमें दे देते हैं, लेकिन हमारे जो शक्ति होती है, ग्रहण करने की शक्ति होती है, उसके अनुसार हम ग्रहण कर पाते हैं और उसे जीवन में उपयोगी बनाते हैं। हमारे जीवन में विद्यालय, उच्च विद्यालय और महाविद्यालयों से प्राप्त ज्ञान के अतिरिक्त आध्यात्मिक ज्ञान की भी आवश्यकता होती है, जो शिक्षा संस्थाओं में प्राप्त नहीं हो सकती। वो शिक्षा हमें गुरुजनों से, उनके सामीप्य से, उनके साथ उनका जो आशीर्वाद होता है उससे प्राप्त होती है। और जो शिक्षा हमें संस्थाओं से, संस्था के विद्यालयों के, महाविद्यालयों के गुरुजनों से जो प्राप्त होती है, तो आध्यात्मिक गुरु से प्राप्त ज्ञान उस ज्ञान को और परिष्कृत कर देता है और उन्नत कर देता है और हमारे जीवन के जो उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं उन सब को बताता है। तो जो हमें शिष्यत्व प्रदान करते हैं और अपनी शिक्षाओं से सन्मार्ग पर ले जाते हैं, क्योंकि
बहुत सारी शिक्षाओं के साथ साथ शिक्षाएं तो कई तरह की होती हैं, अच्छी शिक्षाएं भी होती हैं, और समाज की कुरीतियाँ भी जो हैं वो हमारे मन में गलत विचारों को भी भर देती हैं, और हम सन्मार्ग की जगह कुमार्ग पर चले जाते हैं, चलने लगते हैं। तो जो आध्यात्मिक गुरुजन होते हैं तो वो हमें सन्मार्ग पर ले जाते हैं यदि हम उनके शिष्यत्व में आ जाते हैं, अगर वो हमें स्वीकार कर लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हम गुरु बनाने के लिए, गुरु प्राप्त करने के लिए खोज करते हैं, तो गुरु भी अपने योग्य शिष्य को ढूंढने के लिए लालायित रहते हैं कि ऐसा कोई शिष्य मिल जाए जो हम अपना ज्ञान और जो हमने भी अपने गुरुओं से सीखा हुआ है, जो ज्ञान प्राप्त किया हुआ, वो योग्य शिष्य को दे करके, और जिससे कि उस परंपरा की जो धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, विचार हैं, उनको समाज में वो सही तरह से फैला सके। ऐसे शिष्य की भी गुरुजनों को आशा होती है। लेकिन आजकल के जो समय में बहुत सारे लोगों को हमने ऐसा देखा है कि वो अपने स्वार्थ के लिए गुरु को प्राप्त करते हैं, उनसे सब कुछ प्राप्त करते हैं, और फिर गुरुजनों के प्रति उतना श्रद्धा का भाव नहीं रख पाते हैं। जबकि गुरु के प्रति आपका जितना समर्पण है, सेवा है, श्रद्धा है, उसी के हिसाब से आपको ज्ञान भी प्राप्त होगा। और इसकी आवश्यकता हम सबको इसलिए है, जीव को, क्योंकि भगवान राम ने और कृष्ण जी ने, जो कि धरती पर मानव रूप में अवतार लिया था, उनको भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु गृह में जाना पड़ा। भले ही भगवान के अवतार होने के कारण उनको सारी शिक्षाएं आ गईं, लेकिन सारे गुरुकुल के नियमों का पालन उन्होंने भी किया, और नियमों का पालन करते हुए जो उनके गुरु, जैसे राम जी के गुरु वशिष्ठ जी, और कृष्ण भगवान के संदीपनी मुनि के आश्रम में वो गए, तो अपने व्यवहार से, उनके प्रति समर्पण भाव से और श्रद्धा भाव से उन्होंने सारे नियमों का पालन करते करते ही जो है वो शिक्षा पूरी ग्रहण करी। और शिक्षा ग्रहण करके उसके बाद जब अपने जीवन में उन शिक्षाओं को उतारा, तो उनके अंदर इतनी भगवत्ता तो थी उनमें, क्योंकि भगवान थे, लेकिन व्यवहारिक जीवन में जो जो आवश्यकताएं होती हैं समाज में, वो सबको सम्मान देना। तुलसी बाबा ने लिखा भी कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। तो सबसे पहले तो प्रणाम करने के, जो भी बालक हैं उन सबको ये होता है कि सुबह उठ करके पहले प्रणाम करें, क्योंकि संस्कार माता पिता के दिए हुए होते हैं। तो माता पिता अपने पिता को प्रणाम करते हैं, अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, तो उसी प्रकार बालक भी अपने माता पिता को जो है प्रणाम करते हैं, राधे राधे बोलते हैं। आजकल राधे राधे बोलने का बड़ा सुंदर है, उससे जो है वो भगवान का नाम और राधा रानी सरकार का नाम भी सबके मन में, मुख में आ जाता है, और वो सबको जब एक दूसरे को बोलते हैं तो वो दोगुना होकर के प्राप्त होता है। आशीर्वाद रूप में भी राधे राधे होता है, तो वो भी सबको प्राप्त हो जाता है। तो राम जी और कृष्ण जी ने जो गुरुदेव से अपने जो कुछ भी सीखा, उसका पूरा का पूरा उपयोग समाज के लिए
और किसके साथ किस तरह का व्यवहार करना है, कैसा माता के साथ का क्या है, माता को किस प्रकार से श्रद्धापूर्वक उनको जो है अपना बनाना है। देखिए माता राम जी की तीनों माताएं, और माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा, लेकिन भगवान राम के मन में किसी भी प्रकार का कोई भी उनके प्रति कटु भाव नहीं आया। वो ये गुरुदेव की जो शिक्षाएं थी उसी का परिणाम था। पिता के प्रति उनको बिल्कुल भी जरा सा भी नहीं आया, अरे हमारी वजह से हमारे पिता इतने दुखी हो गए तो राज्य तो क्या, कुछ भी हम छोड़ने के लिए तैयार हैं पिता के लिए, और गुरु की आज्ञा जो भी है वो उनके लिए सर्वोपरि है। और मित्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये उन्होंने जो निषाद राज के साथ मित्रता को दिखा करके, और रास्ते में जो केवट था, यानी कि जो जो भी उनको मिला उसके साथ उनको कैसा व्यवहार करना है, ये हम सबको उन्होंने दिखा करके, प्रैक्टिकल दिखा करके बताया। आगे चल कर के चित्रकूट में रह कर के, लेकिन इस बीच जब सब कुछ हो गया तो भाई के साथ भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए ये उन्होंने दिखाया। लक्ष्मण जी उनके साथ में थे, लक्ष्मण जी के प्रति, अपने छोटे भाई के प्रति क्या प्रेम है, ये सब उन्होंने दिखाया। उसके बाद आगे चल कर के जब विश्वामित्र जी के साथ गए थे तो उन्होंने दुष्टों के संहार का भी कार्य किया। जो गौ, ब्राह्मण और आम मनुष्यों के प्रति अगर कोई भी दुर्व्यवहार करता है तो उसके लिए, दुष्टता के लिए, तो उन्होंने उसको दंडित भी किया। और विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर के अपनी उनके संपूर्ण विद्याएं, जो कुछ भी उन्होंने सीखी थी, वो सारी विद्याएं भगवान जी को, जिसमें युद्ध कला से लेकर के और जितने अस्त्र शस्त्र को प्राप्त करने की कला थी, वो सब भी गुरुदेव ने उनको प्रदान कर दी। और आगे चल कर के अपने भक्तों के प्रति क्या है, ये हनुमान जी की भक्ति को देख करके उन्होंने उनको अपनाया। और जब शरणागत में जो कोई भी आया उसकी शरणागति के साथ में क्या व्यवहार होना चाहिए, ये भी उन्होंने उसको अभयदान प्रदान किया, यानी कि उसकी रक्षा करे। और जब शरणागति में विभीषण जी आए तो विभीषण जी को भी अभय दान दे करके उनको लंका का राजा बना दिया, यानी कि अपने लिए कुछ भी नहीं, और शत्रुओं का नाश करके धरती को राक्षसों से मुक्त कर दिया। और वापस में आ कर के फिर सब जो भी अयोध्यावासी थे, गुरुजन थे, माताएं थीं, मित्र थे, सबको उन्होंने आदर प्रदान करके और उन सबका जो है वो मनोरथ पूर्ण किया। मनोरथ क्या था सबका? सबका मनोरथ जो है वो दर्शन था कि राम जी 14 वर्ष बिताने के बाद में और राक्षसों का संहार करके, क्योंकि सारी सूचनाएं तो आती रहती थीं किसी भी तरह से, वो सूचना आने पर सबको पता रहता था। तो भरत जी ने भी कहा कि 14 वर्ष पूर्ण होने पर अगर एक दिन भी भैया देर से आएंगे तो हमको जीवित नहीं पाएंगे। ये भगवान को भी पता था कि हमारे छोटे भाई भी अपने विचार के पक्के हैं। तो ठीक उसी दिन जब 14 वर्ष पूर्ण हो रहे थे तो सब विजय प्राप्त करके, लंका पर विजय तो प्राप्त करी उन्होंने, लेकिन राज जो है वो विभीषण को दे दिया।
अपने पास कुछ नहीं रखा और लौट करके फिर आ गए। कृष्ण जी ने भी जब आ, सब राक्षसों का संहार करने के बाद में जब संदीपनी मुनि से शिक्षा ग्रहण करी, तो उन्होंने अपने गुरु को जो भी गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने कहा कि हम आपको गुरु दक्षिणा में क्या दे सकते हैं। तो गुरु माता ने अपने पुत्रों को यथारूप में प्राप्त करने की इच्छा करी, तो उन्होंने उनको माता को अपने पुत्रों से भी मिलवाया। ये एक शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु को किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप में, किसी भी कष्ट में उसको न आने दें और ऐसी सेवा में लगे कि वो जो उनको तृप्त किए रहे। तो इस प्रकार से जो ज्ञान प्राप्त होता है और जो गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है अपने शिष्य को, वो अनमोल है, वो और कहीं कुछ मिल ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी चीज़ कि गुरुजनों का आशीर्वाद कैसा होता है, इसके संबंध में एक कथा है बहुत सुंदर। एक बालक था जो जन्म के समय जो है उसकी उसको दृष्टि उसके पास नहीं थी, तो उसके माता पिता ने उसको जो है जब कुछ बड़ा हुआ, जब तक चलने फिरने लायक हुआ, तब तक तो उसका पालन पोषण किया। उसके बाद उसको जंगल की ओर छोड़ दिया। जब जंगल की ओर छोड़ दिया तो फिर वो भटकता 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 चला जा रहा था। तो उधर से कुछ ऋषिजन जा रहे थे। उन्होंने जब उसको देखा तो उससे पूछा कि तुम कौन? तो उसने कहा कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता कि मैं कौन, इसी को जानने के लिए मैं भटक रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। जब मुझे कुछ दिखाई ही नहीं देता, सुझाई ही नहीं देता मेरे माता पिता कौन थे, क्योंकि उसको तो जब दिखाई ही नहीं देता तो उसको जो है किसी ने कुछ बताया ही नहीं कि तुम कौन और हम कौन, जन्म देने वाले ने नहीं बताया हम कौन। तो कृपा करके उन ऋषि जनों ने उसको जो है उसके सिर पर हाथ रखकर और जल उसके आँखों पर छिड़क करके उसको दृष्टि प्रदान करी। तो संत जन जो हैं किसी के कष्ट को नहीं देख सकते और उसके बाद उसको अपने साथ अपने आश्रम में ले गए और आश्रम में रह करके वो नित्य उस आश्रम में सेवा का कार्य करने लगा और वहीं पर रहता। और उनके जो गुरु थे वो भगवान की जो सेवा करते थे, वो सेवा जो है मन से करते थे। भगवान को सामने मान करके उनकी नित्य सेवा करते थे। और इनके पास सेवा का क्या कार्य था? पंखा डुलाने का। जो पंखा हम लोगों ने देखा है कि कपड़े का ऊपर रहता है और उसको रस्सी के सहारे खींचते हैं, वो रहता है। तो नित्य जो है वो कई साल ऐसे ही बीत गए उसको गुरुदेव की यही सेवा करते हुए कि वो जिस समय पूजा में बैठे होते, पूजा में वो इतने मगन हो जाते थे कि मगन हो करके उनको दुनिया की सुध-बुध खो जाती थी। तो जब उनको सुध-बुध खो जाती थी तो एक दिन ऐसा हुआ कि उनके एक शिष्य थे जो बहुत बड़े व्यापारी थे। उनका जो जहाज था वो समुद्र में डूबने की कगार पे था, बहुत हिचकोले ले रहा था। तो उन्होंने अपने गुरुदेव को वहाँ से याद किया और जब वहाँ से याद किया, गुरुदेव हमें बचाओ, गुरुदेव हमें बचाओ, और यहाँ पर ये अपने भगवान की सेवा में लगे हुए थे। अब इस बालक ने जो सेवा कर रहा था, इसने देखा कि गुरुदेव की
जो पूजा है वो बाधित हो रही है। तो इसने अपने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे जो सेवा से जो फल प्राप्त होने वाला हो, उस फल के परिणाम स्वरूप जो गुरुदेव के शिष्य हैं उनको राहत मिल जाए, उनको आराम हो जाए। और थोड़ी देर बाद ही उसने अपने ध्यान से देखा कि उनका जहाज बिल्कुल सीधे सीधे चलने लगा। तो उसने फिर वहीं से गुरुदेव को कहा, गुरुदेव अब आप माला पहनाइए अपने भगवान को। वो आपके शिष्य का जहाज बिल्कुल सही हो गया। अब उसके ऊपर जो समुद्र में तूफान आ रहा था वो तूफान भी शांत हो गया। गुरुदेव को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ये बाहर उन्होंने आवाज़ लगाई, कौन? तो उसने बताया कि मैं आपका शिष्य, और जो आपको आपके पूजा में बाधा आ रही थी वो बाधा दूर हो गई है, अब आप भगवान की यथावत पूजा शुरू कर लीजिए। तो उसके यानी कि जो सेवा मात्र से, गुरुदेव की सेवा मात्र से जो पुण्य प्राप्त हुआ, उसको इतना ज़्यादा उसका असर था कि वहाँ पर उसको कितनी ही दूर समुद्र, और वहाँ पर उसको पता हो गया, और अपने पुण्य प्रभाव से जो है उसको सही करा दिया। तो गुरुदेव इतने प्रसन्न हुए कि उसको कहा कि तुम ऐसा है कि तुम भक्तों की कथा लिखो, भक्तों की। तो उसने कहा कि गुरुदेव हम तो अनपढ़ हैं बिल्कुल, हमने न कहीं शिक्षा की, हम तो आपके आश्रम में बचपन से यहाँ पे आकर के आश्रम में ही हैं। गुरुदेव ने उसके सिर पर हाथ रखा और उसको ये आशीर्वाद दिया कि तुम्हें जिस भक्त की तुम कथा गाथा आए तुम्हारे मन में, उसका चरित्र तुम्हारे आँखों के सामने यथा रूप में प्रकट हो जाएगा, जिसको कि तुम लिख दोगे। और वही शिष्य जो है वो प्रियादास जी, उनका नाम हुआ आगे चल कर के लोगों में बहुत विख्यात हुए, और उन्होंने भक्तमाल कथा की रचना करी। ऐसा गुरु का आशीर्वाद शिष्य को प्राप्त हो जाए तो शिष्य जो है वो तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, यानी कि वो कुछ भी कर सकता है, ज्ञानी से ज्ञानी हो सकता है। ध्रुव को गुरु मिले, प्रहलाद को गुरु मिले, ऐसे ऐसे गुरु मिले जिन्होंने उनको भगवान से मिलवा दिया। अपने उनको तपस्या का जो भगवान नाम का जप है, जप की विधि बताई, और विधि बता करके और तब उनको जो है वो भगवान से मिलने का रास्ता दे दिया। और वो आज तक वो शिष्य जो हैं अपने गुरु की प्रेरणा से हम सब के मन में विद्यमान हैं। तो ऐसे गुरुजनों की शिक्षा हमें प्राप्त होती है, तो और उसी से हमारा जीवन जो है वो समाज के लिए उपयोगी हो जाता है और प्रभु कृपा भी प्राप्त हो जाती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे, श्री गुरुदेवाय नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।